पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज। देखें, बात यह है कि हर मुल्क जो अपने जो वर्कर है उसका ख्याल नहीं करता, वो कभी भी तरक्की की मंजिलें तय नहीं करता। हम लोगों ने डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो डेवलप क्यों हुए हैं? इसी वजह से कि उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो लोग चलते हैं। वहाँ पर टीचर्स की, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा सुनवाई है और वो वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा समझाता है। यहाँ पर इन्होंने टीचर्स वगैरह को, डॉक्टरों को एक तरह से ज़मीन के नीचे धकेल दिया है। ये बात समेत ईद पर तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसके बाद ये एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज की वजह से कैनाल रोड पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई हैं। यानी वो खुद तो बकारी बने हैं, हमारी आवाम को सबको बकारी बना दिया है। स्केल 1 से लेकर 22 तक हम लोग बकारी बन गए हैं, हम टीचर बकारी बन गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन भी सड़कों पर आ गए हैं। मुजाहिरीन ने ठोकर से कैंपस आने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। और ये काला कानून है, मैं इसलिए ये कहता हूँ ये नकवी नहीं, ये नकली है। और इधर माली हमारे जो बैठे हैं, यकीन करें 20 से 25 हज़ार लेते हैं और जब रिटायर होता है तो 6 से 7 लाख रुपया मिलता है। यकीन करो हमारे सामने रोना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर अभी तक लोग जो है सिर्फ स्ट्राइक करते थे, हड़ताल करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी हड़ताल करने लगे हैं। ये वीडियो पहले आप देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त आप लोग भी अपने हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अपना राइट लेने के लिए सिर्फ एक यही तरीका रह गया है या गवर्नमेंट को अपनी तरफ कोई होश नहीं आती कि हम पहले ही कोई मसले इनके हल कर दें? बस ये गवर्नमेंट ऐसी ही है कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे दुनिया में ही ऐसी है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट आती है, खा पी कर चली जाती है, अपने वादे करते हैं और वादों को पूरा कोई नहीं करता। जो भी गवर्नमेंट आती है उसका सिर्फ यही एक रह गया काम कि आना और लोगों को तंग करना, खाना पीना और चले जाना। बाकी ममालिक देख लें आप, वहाँ पर टीचर्स की, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा सुनवाई है और वो वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा समझाता है। यहाँ पर इन्होंने टीचर्स वगैरह को, डॉक्टरों को एक तरह से जमीन के नीचे धकेल दिया है। हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वो आपने शायद सुना हो, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, वो इस वक्त चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो चांद पे जा रहे हैं, हम सड़कों पे आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं? जी, ये सारी जो गलतियाँ हो रही हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है अगर इस चीज़ को, टीचर्स वगैरह को सीरियस ले, हमारे टीचर्स के मुतालबात को, मुलाजमीन के मुतालबात को, डॉक्टरों के मुतालबात को पूरा करे, तो कोई भी बंदा सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए ये कितना क्राउड है, सिर्फ गर्मी और हब्स में खड़ा है। तो क्या जो आपके मैनेजमेंट के जो हेड हैं, जो वीसी साहब हैं या सीएम पंजाब हैं, क्या वो इस चीज़ से बाखबर नहीं है कि जब इस तरह के मामला होते हैं तो ज़ाहिर बच्चों पे क्या इसके असरात जाएंगे, स्टूडेंट्स पे? देखिए, वीसी साहब या वज़ीर आला साहब या गवर्नर साहब, वो सब इन चीज़ों से बाखबर हैं, उनको इस सब चीज़ों के बारे में पता है। वो जानबूझकर इसके ऊपर ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं। बचा सिर्फ ये कहते हैं जी बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, इस तरह के बहाने बनाकर या फिर कोई ना कोई हमें मुख्तलिफ किस्म का लॉलीपॉप वगैरह दे के तो घर को भेज दिया जाता है। देखें, सबसे पहले तो कि जो हमारी ये यूनिवर्सिटी है पंजाब, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, एक तो पुरअमन है, पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि ऐसे नहीं है कि हम विदाउट एनी, यानी बेहंगम भीड़ की तरह नहीं है। हमारे जो मेजर मुतालबात हैं वो 4-5 हैं, कोई ज़्यादा नहीं है कि हम के जानबूझ के उसमें कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हमारी एक हाउस रिक्विजिशन का इशू है, जो हमारे स्केल 1 से लेके स्केल 22 तक वो पेंडिंग है, जो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रीज़ किया वो नहीं मिल रही। हमारे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने किया, बाद में पंजाब गवर्नमेंट ने किया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वो चांद पे जाने की बातें कर रहा है। इससे पहले हमने अपने मुल्क के अंदर देखा है कि हमारे उस्ताद भी सड़कों पर निकले अपने हकूक़ के लिए। अभी तक वो बात यकीन दहानी करवाई गई, अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने में नहीं आ रही। अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैनेजमेंट है, उनके लोग अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नेबर कंट्री चांद पे जा रहा है, दूसरी तरफ हम किस तरफ जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि हर मुल्क जो अपने जो वर्कर है उसका ख्याल नहीं करता, वो कभी भी तरक्की की मंजिलें तय नहीं करता। हम लोगों ने डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो डेवलप क्यों हुए हैं? इसी वजह से कि उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो लोग चलते हैं। अगर इंडिया कर रहा है, इंडिया के अपने मसले मसाइल और भी बहुत सारे हैं, वहाँ भी बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं, हड़तालें होती हैं। हम उनका कोई चीज़ एक ले लेते हैं, हम उनके नेगेटिव पहलुओं को नहीं देखते। लेकिन पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान का हमारा पॉजिटिव पहलुओं से तो हमें सीखना चाहिए उनके ना। बिल्कुल सीखना चाहिए। देखें, हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये बन चुका है कि जब तक यहाँ पे रोड पे कोई ना निकले, यहाँ पे
कोई कह लें कि एजिटेशन कर। एक मैं मिसाल देता हूँ, डेवलप कंट्री में वो कहते हैं कि एक हारन बजा के लोग गुजर रहे हैं, हारन बजा रहे हैं एक जगह पे जाके, उनका वो एजिटेशन का रोल है और उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि ये हारन क्यों बजा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम रोड्स पे लेट जाते हैं, यानी आंसू गैस हम पे चलती है, मारें खाते हैं, उसके बाद भी हमारे मुतालबे, जायज़ मुतालबे पूरे नहीं होते। जो आज यहाँ पे हालात हम देख रहे हैं, कभी टीचर्स आ रहे हैं, कभी डॉक्टर्स निकल रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, अब आप लोग निकले हैं अपने हकूक़ के लिए, तो आपको लगता है जिस तरह इन्होंने वादे किए थे, जो बातें इन्होंने की थी, आज इन्होंने पूरी कर दी हैं? देखिए, कोई वादा पूरा नहीं किया, कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की। अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन वो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। अपनी शाह खर्चियों को रोकते नहीं हैं, आगे से कहते हैं फंड्स नहीं हैं। IMF की तरफ जाना है, डॉलर्स लेने हैं, वहाँ से पैसे मांगने हैं, यानी वो खुद तो बकारी बने हैं, हमारी आवाम को सबको बकारी बना दिया है। स्केल 1 से लेकर 22 तक हम लोग बकारी बन गए हैं, हम टीचर बकारी बन गए हैं। तो ये काला कानून है। मैं इसलिए ये कहता हूँ ये नकवी नहीं, ये नकली है। अगर असली होता तो ये काम करता, ये नकली है। उनके पास तो वो एहतियारात ही नहीं है ना, ज़ाहिर है वो तो एक डमी गवर्नमेंट बैठी हुई है। यस, ये तो मसला है कि इलेक्शन कराने आया है कि इलेक्शन के अलावा हर काम करा रहा है। सर, हमने इससे पहले देखा कि अभी टीचर्स का भी एक प्रोटेस्ट हुआ, वो भी अपने राइट्स के लिए निकले। आज से थोड़ी देर पहले दिनों की बात है, हमने वो भी प्रोटेस्ट कवर किया। अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मुलाजमीन, वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर माली मारे जो बैठे हैं, यकीन करें 20 से 25 हज़ार लेते हैं और जब रिटायर होता है तो 6 से 7 लाख रुपया मिलता है। यकीन करो हमारे सामने रोना शुरू कर देते हैं। क्या करें फिर हम एहतजाज करते हैं। अब आप CM पंजाब साहब को कोई मैसेज देना चाहें कि अगर आपके ये मुतालबात नहीं पूरे होते तो फिर आप उनको क्या पैगाम देंगे कि वो बीच में इन्वॉल्व हो, या किस तरह ये सॉर्ट आउट होगा मसला? कि तुसी सियासी लोग हो, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ सियासी लोग ने, और सियासी जमातां दे सरबराह ने, इन्हां नूं चाहिदा है कि मुलाजमी ना सोचन। देखो पंजाब के अंदर 8 लाख मुलाजम है, ठीक है, 8 लाख मुलाजम है। अगर एक घर दे 5 वोट भी होन, 8 5 40 लाख वोटां का मामला है। बिल्कुल ठीक। 40 लाख तुसी वोटां का अपना कर रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो। ये लोग तुहानूं वोट देण दे? क्या जरदारी साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब तुहानूं 40 लाख बंदा वोट देगा? कदे नहीं वोट देगा तुहानूं। देखिए, पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, दुनिया भर में भीख मांगता है, पूरी दुनिया बात जानती है, किसी से छिपी हुई ये बात नहीं है। अब पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे, इनकी सैलरी कई सालों से नहीं बढ़ी हुई है और पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है इस समय 38 से 39 से 40% के आसपास में है। हमारे यहाँ पर 4% है, 4 से 6 हो जाती है तो हम लोग के खर्चे जो है वो नहीं मैनेज हो पाते हैं, लेकिन इनके यहाँ पर 38-39% है और कई सालों से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी हुई है, तो ये लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी सैलरी बढ़ाएं। देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको झंडा फहराने के लिए पैसे हैं, 40 से 50 करोड़ रुपये वो झंडा भारत से ऊँचा करने के चक्कर में लगा देंगे, लेकिन इन एम्प्लॉयज़ के जो घर के खर्चे हैं वो नहीं मैनेज हो पा रहे हैं, इनको सैलरी नहीं बढ़ा कर देंगे। ये है पाकिस्तान की हकीकत और ये लोग समझ चुके हैं। अब हर एक आदमी पाकिस्तान के अंदर हड़ताल करेगा, क्योंकि भूखमरी जब होती है ना तो किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, फिर उसको दिखाई पड़ता है अपनी सेना, अपनी गवर्नमेंट और अपनी सरकार, और वही पाकिस्तान के अंदर अब हो रहा है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।